चलिए नेक्स्ट लिखिए रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड। अच्छा, फ्री एंड से रिफ्लेक्शन में आपको पता है कि अगर इधर से वेव जाएगी, इधर से मान लीजिए वेव गई, यहां से वेव गई, तो फ्री एंड में क्या होता था, ये ऊपर गया और ये नीचे आया, तो ये वेव वापस में पलट के कैसे आती थी, ऐसे ही आती थी, याद है। तो ये वेलोसिटी मान लीजिए v, तो ये भी वेलोसिटी क्या v, अगर इसका एम्पलीट्यूड a तो इसका भी एम्पलीट्यूड a। मान लीजिए कि कोई भी वेव ट्रांसमिट या एब्जॉर्ब नहीं हुई है, अगर ऐसा केस है तो मैं कह सकता हूं कि इंसिडेंट वेव होगा a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, और रिफ्लेक्टेड वेव होगी a साइन क्या ओमेगा t प्लस के एक्स। क्या मेरी बातें क्लियर हैं? अच्छा, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये ट्रैवलिंग वेव है, और ये क्या है, ये भी ट्रैवलिंग वेव है। अगर ये दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, तो कंडीशन हो गया स्टैंडिंग वेव का, कंडीशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। अगर ये एक दूसरे पर सुपर इंपोज करती हैं तो क्या होगा, हमारी स्टैंडिंग वेव फॉर्म होगी, और स्टैंडिंग वेव फॉर्म होगी तो उसकी इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वाई नेट बराबर वाई आई प्लस वाई आर। ठीक है, तो यहां से क्या कर सकते हैं हम, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अच्छा, ये कर सकते हैं। फिर वही कहानी, t बराबर 0 पे देखो, t बराबर t बाई 4 पे देखो, t बराबर t बाई 2 पर देखो, 3t बाई 4 पे देखो, और फाइनली t पे देखो, और इसके क्या करो, वेव्स को प्लॉट करो। तो उतना कराऊं कि ना कराऊं, अब एक का करा दिया है, सबका कराना जरूरत नहीं है। समझ में आया था कि नहीं, कल कराया था। एक देखो, एक होती है मैथमेटिकल एनालिसिस और एक होती है वेव के एनालिसिस। तो वेव के एनालिसिस में हमने क्या किया था, t बराबर 0 पर क्या देखा था, पहले हमने ये बनाया था, ये देखो थोड़ा सा बना देते हैं, याद आ रहा है, ये t था, ये क्या था वाई आई, फिर वाई आर, और ये क्या था वाई नेट, और t बराबर 0, फिर t बाई 4, फिर t बाई 2, फिर 3t बाई 4, उसके बाद क्या फाइनली t। इस सब पे हमने क्या बनाया था, इस सब पे वैल्यू देखी थी हमने, याद आ रहा है। तो t बराबर 0 रखेंगे तो वहां पे 0 रखो, क्या हुआ बोलो, t बराबर 0 रखेंगे तो साइन ऑफ माइनस के एक्स, साइन ऑफ माइनस के एक्स बराबर माइनस साइन के एक्स, तो ये हो गया माइनस ए साइन के एक्स, और ये क्या हो गया, t बराबर 0 रखे तो a साइन के एक्स, तो माइनस ए साइन के एक्स और a साइन के एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू आएगी माइनस ए साइन के एक्स, और इसकी a साइन के एक्स, तो वैल्यू क्या होगी इसकी 0। अरे समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर t बराबर t बाई 4 रखेंगे तो क्या होगा, t बराबर t बाई 4, बोलो बेटा ओमेगा की वैल्यू, ये ओमेगा टी की वैल्यू निकालो, ओमेगा टी बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, और टी की जगह क्या t बाई 4, तो टी टी कैंसिल क्या आ जाएगा पाई बाई 2, तो ये ओमेगा टी क्या हो गया पाई बाई 2, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो ये क्या होगा a कॉस के एक्स। अब इधर आओ, साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर भी कॉस थीटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2a कॉस के एक्स। अरे समझ में आ रहा है, ठीक है, बोलो लास्ट में, गौरव आ रहा है समझ में। देखो बेटा t बाई 2 रखो, t बाई 2 क्या होगा बेटा, यहां पर अगर t बाई 2 रखेंगे तो यहां पर ओमेगा टी क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, और साइन पाई माइनस थीटा 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, और साइन 180 का टर्म है तो साइन चेंज होगा नहीं चेंज होगा, क्या हो जाएगा ए साइन के एक्स। इधर बोलो ए 180 प्लस थीटा क्या होगा माइनस
ए साइन के एक्स, वैल्यू इधर बोलो 0 हो गई। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? नहीं? ठीक है, ये बताओ 3t/4, 3t/4 मतलब क्या? 3t/4 यहां रखोगे तो ओमेगा टी क्या आ जाएगा? 270। 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? देखो 270, ये 90, ये 180, ये 270, ये 360, तो 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो 270 माइनस थीटा क्या? माइनस ए साइन नहीं कॉस। 90 और 270 जहां पे होता है वहां पे क्या होता है? रेशियो चेंज हो जाता है। इधर बोलो क्या होगा? हाँ? कुछ गलत है क्या? माइनस ए कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा? -2a cos kx, यहां पे -2a cos kx। चलो t रख दो, क्या हो जाएगा? 2 पाई मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? हाँ? -a हाँ -a साइन के एक्स, और ये क्या हो जाएगा? a साइन के एक्स, वैल्यू क्या हो गई? 0। तो 0 से चले 0 पर पहुंच गए, तो हमारा टाइम पीरियड क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। हर बार ये नहीं करना है, इतना डिटेल हमको नहीं करना है। देखो अभी सवालों को समझो, ये हम क्या जनरेट कर रहे हैं समझिए, ये हम स्टैंडिंग वेव पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? स्टैंडिंग वेव। और इसको इस तरीके से पढ़ने का क्या फायदा है? हमको ये समझ में आएगा कि स्टैंडिंग वेव जनरेट कैसे हो रही है। बात समझिए, यहाँ पे इक्वेशन, ये किस चीज की इक्वेशन है? ट्रैवलिंग वेव की। ये किसकी इक्वेशन है? ट्रैवलिंग वेव की। लेकिन जब हम स्टैंडिंग वेव निकालेंगे तो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन कुछ अलग तरीके से आएगी। भाई स्टैंडिंग वेव तो ट्रेवल कर रही है, स्टैंडिंग वेव क्या, अरे जो प्रोग्रेसिव वेव है वो ट्रेवल कर रही है, बट स्टैंडिंग वेव क्या ट्रेवल कर रही है? क्या ये वेव है? वेव ही नहीं है, ये क्या है? एसएचएम है। पार्टिकल कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन जो प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव थी, ये क्या थी? ये तो ट्रेवल कर रही थी। ये क्या थी? ट्रेवल कर रही थी। अब देखो जब इसका मैं प्लॉट करूंगा, आगे चलूं, इतना हो गया, नोट करो इसको, फिर मिला दूं। बताओ कोई कंफ्यूजन है? शिवम सही है? कोई कंफ्यूजन? आज स्ट्रिंग वेव खत्म कर लेनी है, और 2 दिन और लगेंगे साउंड वेव में, बस इसको खत्म कर दिया जाएगा। हो गया बच्चों? आगे चलें। देखो समझिए, क्रक्स निकालना है, कोई ये नहीं आएगा सवाल ना। सवाल आएगा, अब एक बार स्टैंडिंग वेव आपको समझ में आ गई, नोट समझ में आ गए, दो नोट्स के बीच की डिस्टेंस समझ में आ गई, तो उसी के ऊपर सवाल आएंगे। फिर स्टैंडिंग वेव हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रिंग वेव। ठीक है, अभी तो स्टैंडिंग वेव पढ़ रहे हैं ना, फिर उसको स्ट्रिंग में हम लोग जनरेट करेंगे, कि उसमें हम देखते हैं कि अगर फिक्स्ड स्ट्रिंग लगी हुई है, अगर फिक्स स्ट्रिंग लगी हुई है, इसमें कहीं जनरेट हो रही है, तो कैसे जनरेट हो रही होगी? इधर से आ रही होगी, फिर इधर से भी आ रही होगी। अगर दोनों एंड किसी स्ट्रिंग के क्या है?
फिक्स्ड हैं, तो वहां पे कैसे जनरेट होंगे, लोब बन रहे होंगे, नोट्स बन रहे होंगे, फंडामेंटल नोट क्या होता है, ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक क्या होता है, सेकंड हार्मोनिक क्या होता है, ओवरटोन क्या होता है, ये सब तो सुने होंगे आप लोगों ने, थोड़े थोड़े सुने होंगे ना, नहीं सुने? अच्छा चलो आज सुनेंगे, ठीक है, समझेंगे, ठीक है, आगे चलें, बिटाल दूं? अच्छा इसका ग्राफ प्लॉट करूं क्या, प्लॉट करें, करें कि ना करें, करें, चलो तो करें। तो फिर इस क्वेश्चन बताइए जरा मुझे आप, वाई नेट की जरा इक्वेशन बता दो। टी बराबर 0 पर क्या था, वाई नेट आपका था 0, टी बराबर t/4 पे क्या था, 2a cos kx, टी बराबर t/2 पर ये 0 था, चलो टी बराबर 3t/4 पर कितना था, -2a cos kx, और t बराबर t पे 0। चलो कोशिश करते हैं उसको बनाने की। ओहो, और ऊपर से स्टार्ट कर, चलो तो यहां पे हमने देखा कि t बराबर 0 है और ये y नेट है और इधर क्या है मान लीजिए x है, ठीक है, x हो गया, x हो गया और इधर x हो गया। t बराबर t/4, t बराबर t/4 है तो ये क्या है 2a cos kx, cos का ग्राफ है, कहां से स्टार्ट होगा, cos का ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है, हाँ थोड़ा ऊपर है, थोड़ा ऊपर, कितना ऊपर, 0 से ऊपर होगा, कितना होगा 2a होगा बेटा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है इसका 2a ना, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से स्टार्ट हुआ, ये गया और ये आया, ये तो इसमें इसने क्या एक साइकिल इसने कंप्लीट कर ली, देखो एक साइकिल कंप्लीट हो गई ना, देखो जितना ऊपर उतना ही नीचे, देखो ये ग्राफ देखो, समझो, ये किसका ग्राफ है, अरे छोटा बहुत बन रहा है क्या, थोड़ा और समझो, इधर से दिखा देते हैं, सुन समझ लो, ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है, यस और नो, ठीक है, ये जो पार्ट है इसको मैं क्या बोल देता हूं, वन साइकिल, ठीक है, ये वन साइकिल हो गई और ये दूसरी साइकिल हो गई, इसमें देखो एक इसको बोलते हैं लोब, समझिए इसको क्या बोलते हैं, लोब, तो एक साइकिल में कितने लोब, 2 लोब, एक ऊपर में लोब, LOBE। अभी ये शब्द समझ में मतलब काम आएंगे आपके, शब्दों को समझते चलिए, क्वेश्चन में आएगा कि स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो रही है, उसमें 5 लोब बन रहे हैं, 6 लोब बन रहे हैं, तो उसका मतलब तो समझ में आए, तो एक साइकिल में कितने लोब बने, 2 लोब बने। अब इसमें देखिए, अभी इसको एग्जैक्टली लोब नहीं बोल सकते हैं, लेकिन समझिए ये एक साइकिल है इसकी, तो इसमें जितना ऊपर उतना ही नीचे, अब कॉस में देखो जितना ऊपर उतना ही नीचे, ये एरिया बराबर है, बना नहीं है, लेकिन ये एरिया क्या है, बराबर है, इतना आप लोग समझ रहे हैं। अब यहां पे अब मान लो हो गया, इतनी बात आपको समझ, अब देखो कि ये किसका कर्व है, कॉस का, किसका है, कॉस का, ये किसका है, साइन का। अच्छा मैं हर बार कहता हूं कि साइन और कॉस में कोई अंतर नहीं, मैं ये तो कहता हूं, इतनी देर से ये कह रहा हूं कि साइन और कॉस में कोई अंतर है ही नहीं, केवल फेज डिफरेंस का अंतर है, किसका, फेज डिफरेंस का। मैं कह रहा हूं यहां ओरिजिन से ले रहा हूं, यहां से लो ही मत, यहां से लो ही मत, ये ले लो, इस ग्राफ को जरा देखो, इस सबको भूल जाओ, इसको कितना शिफ्ट किया आपने, ये कितना π/2, क्या किया π/2, तो साइन π/2 प्लस थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा।
तो साइन, ये तो साइन थीटा का कर्व था, याद करो, ये किसका कर्व था, साइन थीटा का, और पाई बाई 2 से मैंने क्या किया, शिफ्ट कर दिया, थीटा की जगह क्या रख दिया, पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो क्या बन गया, कॉस थीटा। तो देखो इसे बोलते हैं ग्राफ की शिफ्टिंग, ग्राफ की शिफ्टिंग। ये अगर ये यहां चला आया तो ये जो कर्व है, अब यहां से देखो इसको ओरिजिन मान लो, तो ये क्या हो गया, कॉस का हो गया। तो बार बार जो मैं कह रहा हूं कि कोई भी ट्रैवलिंग वेव हो चाहे स्टैंडिंग वेव हो, जहां पर भी साइन है वहां पर कॉस आ सकता है, क्योंकि कॉस को हम साइन में, साइन को हम कॉस में बदल सकते हैं फेज डिफरेंस की मदद से। भाई फेज डिफरेंस अगर 90 का ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो साइन कॉस हो जाएगा, कॉस हमारा साइन हो जाएगा। भाई आगे पीछे ही तो किया है, इसको आगे बढ़ा दिया या इसको पीछे कर सकते हैं, तो हम साइन वेव या कॉस वेव को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई, आगे चलें। तो बेटा अभी हमारा क्वेश्चन क्या था, अब यहां पर हम लोग बना रहे थे कुछ ना, समझ लेते हैं। इतनी बात आपको ये सब समझना जरूरी है, नहीं तो अब ये तो एक कर्व बना, और बना ले। ये एक साइकिल हो गई ना, ये एक साइकिल हो गई, और ये क्या हो गई, दूसरी साइकिल हो गई, कैसा नो, ठीक है। ये आपका t/4 पर है, तो पहले ये सारे कहां पर थे, देखो स्ट्रिंग, अच्छा ये वाला जो पॉइंट है, ये वाले जो पॉइंट हैं, ये वाले, इसको तो मैं बना दूं, ये वाले पॉइंट हैं, देखो ये यहां पर पहले ये सारे क्या थे, पहले आपके स्टेशनरी थे, मीन पोजीशन पर थे, देखो ना, पहले मीन पोजीशन पे थे, और अभी भी क्या है, मीन पोजीशन में। ये वाला इसका बनाओ पहले, t बराबर t/2, तो अभी भी क्या आ गई है, मीन पोजीशन पे ही है, ठीक है। अब देखो t बराबर 2 पे y नेट क्या है, यहां पर y नेट 0, इक्वेशन चाहे लिखते चलो, y नेट यहां पर 0 है, यहां पर y नेट क्या है, 2a cos kx, यहां पर क्या है y नेट, यहां पर फिर 0 है, यहां पर y नेट क्या है, -2a cos kx। अच्छा यहां पर माइनस, तो ये जो कर्व है इसी का क्या होगा, ये 2a cos kx है, तो इसका मिरर इमेज होगा, उल्टा होगा। भाई जहां पर ये कहां से स्टार्ट होगा, अब ये वाला कर्व कैसे स्टार्ट होगा, नीचे से, तो ये नीचे से स्टार्ट हुआ, थोड़ा ये एरिया वेरिया थोड़ा कम ज्यादा बन गया है, बट आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है, सब बराबर है। अब देखो यहां पर पार्टिकल, अब पार्टिकल को समझिए, स्ट्रिंग है ना, पहले जब t बराबर 0 था तो कहां पर थी, मीन पोजीशन, ठीक है। और बनाए, ये देखो पहले देखो इतना पार्ट का, देखो इतने पार्ट का, पहले क्या थे सारे पार्टिकल मीन पे, फिर क्या गए ऊपर गए, फिर आए मीन पर, फिर क्या गए नीचे गए, फिर आए मीन पर, तो पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं। अब बताओ, और नोट्स क्या बोलता था मैं, नोट्स आर द पोजीशन जहां पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही 0 हो। तो कितनी दूरी, ये टोटल कितना है बेटा, लैम्डा, एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना वेवलेंथ लगा, लैम्डा, तो ये कितना है लैम्डा भाई
4 क्या है, ये λ/4 और ये टोटल λ/2 और इधर कितना λ/4 ना, तो कितना हो गया भाई, टोटल लैम्डा हो गया। तो ये जो नोड्स की दूरी है, नोड्स की जो दूरी है वो क्या है λ/4, और अगला नोड कितने पे है λ/2 नहीं बेटा, ये λ/4, फिर ये बीच में क्या है λ/4 इतना, फिर ये λ/4, ये 3λ/4 पर है, 3λ/4, ठीक है, इस पे है 3λ/4, समझ में आ रहा है। तो देखो पहले नोड्स कहां थे, जो इससे पहले वाला किया था वहां पे एंटी नोड्स किस पोजीशन पे थे, क्या इन्हीं पोजीशन पे थे, याद आ रहा है, पलट के देखो, पलटो पलटो, λ/4 पे क्या था, एंटी नोड था, अब यहां पर λ/4 पे क्या है, नोड है। तो नोड की पोजीशन या एंटी नोड की पोजीशन किस पर डिपेंड कर रही है, ट्रैवलिंग वेव पे डिपेंड कर रही है, फिक्स नहीं है। अच्छा वो देखो एंटी नोड, देखो यहां पर एंटी नोड कहां पर बेटा, एंटी नोड जो पार्टिकल है वो क्या है, मैक्सिमम हो सकता है, तो ये तो 0 हो गया, तो ठीक है। उसके बाद कहां पे हुआ बोलो, ये डिस्टेंस कितनी λ/2, बेटा ये डिस्टेंस देखो कितनी, ये λ/4 और ये कितना λ/4 जुड़ा कितना हो गया λ/2, कितना हो गया λ/2। तो पहले λ/2 पे क्या पढ़ रहा था, नोड पढ़ रहा था, अब λ/2 पे क्या पढ़ रहा है, एंटी नोड पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, एंटी नोड पढ़ रहा है। तो हम कभी फिक्स नहीं, अच्छा दूरी देख लो, ये हो गया आपका ये हो गया नोड और ये हो गया नोड, नोड ही तो है, हाँ। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है λ/2, तो अभी इसमें नोड के बीच में दूरी क्या है, फिक्स है। एंटी नोड के बीच की दूरी देख लो, ये एंटी नोड और ये भी क्या एंटी नोड, तो ये कितना है बेटा λ/2 और ये टोटल कितना लैम्डा, एक साइकिल कंप्लीट ना, तो डिस्टेंस कितनी λ/2। अच्छा नोड्स और एंटी नोड्स के बीच की दूरी कितनी λ/4। तो हमारी सारी बातें कंफर्म हो गई कि जो दो नोड्स के बीच में दूरी हमेशा λ/2, दो एंटी नोड के बीच में दूरी कितनी λ/2, नोड और एंटी नोड के बीच में दूरी कितनी λ/4। लेकिन नोड्स या एंटी नोड्स की पोजीशन क्या होगी, ये अलग अलग ट्रैवलिंग वेव के लिए अलग अलग होगी, जिसको ग्राफ से नहीं करेंगे, देयर इज ए मैथमेटिकल वे ऑफ डूइंग, ठीक है, उससे करेंगे, बार बार ग्राफ थोड़ा ना बनाएंगे, एक मैथमेटिक्स की मदद से करेंगे, जैसे वो मैथमेटिकल एनालिसिस की थी। तो इतना नोट कर लो तो मैं आगे बढ़ूं, फिर उसको निकालते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, कल सब आ गए थे, आज फिर गायब हो गए, हाँ कल टेस्ट है तो सैटरडे ऑफ हो जाओ, हाँ अच्छा तो सुनेंगे तो सुना देना। कब तक भागोगे, चीजों से भाग नहीं सकते हो, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, हाँ एक दिन तो कटोगे। तब क्या होगा, बेहतर है अपने आप को मजबूत कर लो। चलो भाई आगे चलें, कल तो हमको लग रहा था क्वेश्चनार का सेशन करेंगे तो बच्चे 10 बजे तक बैठे रहेंगे पूछते पूछते, इतना क्वेश्चन तुम लोग का था, लेकिन चलो ठीक है, सॉल्व तो हुआ एटलीस्ट। कुछ लोग के बचे रह गए, गौरव के बचे हैं, और किसी का बचा है, सहवान का बचा है क्वेश्चन, क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है, अरे किसी के पास कोई जादू की छड़ी थोड़ा है, आदमी अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है चीजों को। चलिए नहीं, फिर भी जो कल बातें कही हैं उन पर सीरियसली विचार करिएगा, इंप्लीमेंट करिएगा ना कहीं आपको हेल्पफुल जरूर रहेगा।
बना लो बच्चों, इसको बना लेंगे अपने आप, मिटा दूं। हो गया बेटा, नोट हो गया तुमसे? बताओ चलें आगे, चलूं? अब घर पे बनाते रहना, इसमें कुछ है नहीं बेटा, बना सकते हो अपने आप भी, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो गया लास्ट में, मिटा दो। चलो आगे चलते हैं। ये देखो, ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बात समझिए कि क्या इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने ग्राफ, ये कौन सी एनालिसिस है? ग्राफिकल एनालिसिस है। हमको ये समझ में आया। देखो बच्चों, ट्रैवलिंग वेव होती थी ना, थोड़ा याद करिए, तो ट्रैवलिंग वेव जनरेट होती थी, ऐसे जनरेट होती थी। एक रस्सी है, उसको मैं क्या कर रहा हूं, उस रस्सी को मैं हिला रहा हूं, तो हर एक पार्टिकल के पास मौका है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे जाने पर। एक समय पर हर एक पार्टिकल क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को पा रहा है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पार्टिकल की पोजीशन के हिसाब से क्या है, एम्पलीट्यूड इसका फिक्स है। इसका भाई, इसकी देखो, ये तो यहां तक जा सकता है, ये जो एंटीट्यूड ये, लेकिन ये कहे कि मैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पा लूंगा, ये पा लेगा नहीं। इसकी इसकी कैपेसिटी इतनी है भाई, यहां तक जा सकता है और यहीं तक क्या कर सकता है, ये लौट सकता है। ये वाला तो कभी जाएगा ही नहीं, या और ये मतलब ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ये यहां पर, तो ये या तो यहां होगा, या तो जीरो होगा, या तो ऊपर होगा। तो इसकी कैपेसिटी भी क्या है, फिक्स है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है वो क्या है, फिक्स है। लेकिन जो ट्रैवलिंग वेव थी, उसमें हर एक पार्टिकल के पास मौका था मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को पहुंचने का, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर पहुंचने का हर एक पार्टिकल पर के पास क्या था, मौका था। बट स्टैंडिंग वेव में ऐसा नहीं है, एम्पलीट्यूड क्या है इसका, फिक्स है। तो हर पार्टिकल क्या, अच्छा उसमें भी एसएचएम हो रहा था, उसमें भी एसएचएम हो रहा था, यहां पर भी क्या है, एसएचएम है। लेकिन वहां पर एसएचएम था तो वहां पे एम्पलीट्यूड क्या था, मैक्सिमम था, पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या था, मैक्सिमम था। यहां पर पार्टिकल के एम्पलीट्यूड क्या है, अलग अलग है ना, डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट है। ये डिफरेंस में आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज, कोई क्वेश्चन आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन ट्रैवलिंग वेव एंड स्टैंडिंग वेव, तो अलग अलग डिफरेंस उसमें पूछा जाएगा, तो समझ में आना चाहिए। चलो हो गया, ये इतना हो गया, तो हम मैथमेटिक्स पे आ जाते हैं। वाई आई बराबर, अच्छा वाई आई तो हमको पता ही, वाई नेट निकालते हैं डायरेक्ट। वाई नेट बराबर लिखो, क्या हो गया, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये क्या हो गया, वाई आई, ये क्या हो गया, वाई आर। चलो बताओ, साइन सी प्लस साइन डी, फॉर्मूला बताइए, बोलो। 2 साइन, अच्छा 2 तो इधर ले लेते हैं, ए साइन, बोलो सी प्लस डी बाई 2। तो देखो ये हो गया सी, ये हो गया डी, इसको इसमें ऐड किया तो के एक्स कट गया, क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा डी, 2 ओमेगा टी बाई 2 क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। और आगे cos सी माइनस डी बाई 2, तो दिस माइनस दिस, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो माइनस ओमेगा टी और ओमेगा टी कैंसिल हो गया, क्या आएगा, cos ऑफ माइनस के एक्स, और cos ऑफ माइनस थीटा बराबर प्लस cos थीटा, याद है, cos ऑफ माइनस थीटा बराबर प्लस cos थीटा। तो क्या हो जाएगा, cos ऑफ के एक्स, अरे भाई cos ऑफ माइनस थीटा बराबर क्या, cos थीटा की माइनस cos थीटा, cos थीटा, क्योंकि जो माइनस थीटा एंगल है वो क्या होता है, निगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। किसमें होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। भाई थीटा हमेशा कैसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो ना, ये तो ये एंगल क्या है, ये एंगल पॉजिटिव है। बट अगर हम माइनस थीटा बोलेंगे तो कहां बनाएंगे, इसमें बनाएंगे, किस बनाएंगे, नीचे। एंटी क्लॉक एंगल पॉजिटिव, क्लॉक एंगल निगेटिव, बहुत जमाने पहले क्लास स्टार्ट की थी तब ये बताया था, याद है ना। चलो तो इतनी बातें आपको याद है, आई होप। अगर ये बात आ गई, ठीक है ना, cos के एक्स को कंफर्म कर लें एक बार, हाँ 2a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, सही है बेटा। अब इसको ऐसे लिख लो, 2a कॉस के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी। अच्छा अभी जो मैं ग्राफ करा रहा था बेटा, उसमें अलग अलग टाइम पर मैं क्या इक्वेशंस निकाल रहा था, इक्वेशन निकाल रहा था। तो ओमेगा टी वाला टर्म क्या देता है, ओमेगा टी का टर्म तो केवल फेज देता है, क्या देता है, फेज। और ये क्या देता है, ये आपका
एम्पलीट्यूड देता है। भाई देखो अब समझ लीजिए आप बात, एक बात आप समझ लीजिए, जो ये आपकी स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव होगी वो इस फॉर्म में होगी हमेशा, ये समझिए। जैसे हर चीज का फॉर्म है ना, एसएचएम है ना, एसएचएम क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी, ये तो एसएचएम की इक्वेशन है, याद आई। और y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स किसकी इक्वेशन है, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव की, मतलब इसको ट्रैवलिंग वेव भी बोलते हैं, ट्रैवलिंग वेव भी तो प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव है, ठीक है, ट्रैवलिंग वेव है। और मैं बोलूं कि ऐसे कुछ ए कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, ए हो 2a हो 5 है, वो तो कांस्टेंट है ना बेटा, ये क्या है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 2a 3a फिर कोई भी हो, तो ये कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा, कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी हो, या साइन के एक्स साइन ओमेगा टी हो, या साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी हो, या कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी हो, कुछ भी हो, मतलब ये कॉस हो ये साइन हो, ये कॉस हो ये कॉस हो, कुछ भी हो, दोनों कॉस हो सकते हैं दोनों साइन हो सकते हैं। भाई कॉस और साइन में फर्क क्या है, फेज का ही तो फर्क है भाई, उतना फेज जुड़ जाएगा इसमें, उतना फेज क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो कोई ये मत याद करना सर ने बताया था ये 2a cos के साइन ये होती है स्टैंडिंग में, अरे ये नहीं होती है, कोई भी यहाँ पे cos मतलब ये जो है kx और ओमेगा टी के साथ cos और साइन का फंक्शन होगा, चाहे दोनों साइन हो चाहे दोनों cos हो, या एक cos दूसरा साइन, या एक साइन दूसरा cos, कोई भी इक्वेशन होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग वेव इक्वेशन। क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग वेव इक्वेशन। और उस स्टैंडिंग वेव इक्वेशन की एनालिसिस कैसे करेंगे, एनालिसिस कैसे करेंगे, तो ओमेगा टी का पार्ट क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ओमेगा टी क्या दे रहा है, फेज दे रहा है, ओमेगा टी क्या दे रहा है, फेज दे रहा है। और मैं कह रहा हूं अब मुझे पता है कि मान लो कोई इक्वेशन तुमको ऐसे दी हुई है बच्चों, अब कह रहे फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ नोड्स, क्वेश्चन आया फाइंड द पोजीशन ऑफ नोड्स, तो आप दोबारा ग्राफ बनाने लगोगे, बैठ जाओ ग्राफ बनाने, नहीं करोगे। आपको पता है कि नोड्स जो पॉइंट होता है वहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है, तो y क्या होगा, ये y नेट है ना, ये क्या है y नेट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल क्या है, जीरो है। किसकी वजह से जीरो है बेटा, इसकी वजह से जीरो, इसकी वजह से जीरो नहीं है, ये तो फेज दे रहा है, इसका क्या है एम्पलीट्यूड, इसका क्या है जीरो है। तो मैं बोलूंगा इस, अभी हम लोग कौन सा कर रहे हैं चर्चा, इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो इसका निकाल लें फ्री हैंड पे, ठीक है। तो ये वाई नेट निकाला ना हमने, तो यहां पर हम नोड्स निकालते हैं, मान लो नोड्स, तो नोड्स के पॉइंट पर वाई नेट क्या होगा, वाई नेट बराबर होगा जीरो, तो वाई नेट जीरो मतलब 2a cos kx बराबर जीरो, तो cos kx बराबर क्या, cos kx बराबर जीरो, तो kx बराबर क्या, कितना बेटा, जीरो कब होता है, cos जीरो की वैल्यू जीरो, सबसे छोटा एंगल क्या होता है, cos जीरो की वैल्यू नहीं, cos जीरो की वैल्यू तो 1 होती है, जैसे cos kx बराबर जीरो है तो kx क्या होगा, मिनिमम पाई बाई 2, क्या होगा पाई बाई 2, ठीक है। इस अच्छा जब पाई बाई 2 आए तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और n बराबर क्या 0 1 2 3, तो जब n बराबर 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये पाई बाई 2, n बराबर 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 पे भी cos क्या होता है, जीरो होता है, cos क्या होगा जीरो होगा। तो जब भी पाई बाई 2 आया तो इसको क्या लिखा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये kx के बराबर है, किसके बराबर है, kx के बराबर है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो बेटा ये पाई बाई 2 पर होगा, फिर 3 पाई बाई 2 पर होगा, फिर 5 पाई बाई 2 पर होगा। अब ये ट्रिग्नोमेट्री आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए बच्चों, नहीं पढ़ा है तो फिर दिक्कत है ना। तो ये मान लो कि पाई बाई 2 है तो ये क्या होगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, इतना आपने कर लिया, ठीक है, इतना आपने कर लिया। अगर इतना कर लिया तो k की वैल्यू आपको पता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स बराबर क्या 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो पाई से पाई कैंसिल, तो x बराबर क्या 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 4, बोलो ऐसा नो, ठीक है। तो n बराबर क्या रख सकते हैं हम, n तो वही है, मतलब जीरो से स्टार्ट है और क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, तो जब जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा लैम्डा बाई 4,
जब 1 रखेंगे तो कितनी आएगी 2 लैम्डा बाई 4, 2 n बराबर क्या रखेंगे 1, तो क्या हो गया 3 लैम्डा बाई 4, सही कह रहा हूं 3 लैम्डा बाई 4, 2 रखेंगे तो कितना आएगा 5 लैम्डा बाई 4। ये किसकी पोजीशन है, ये नोट्स की पोजीशन है। और क्या हमने ग्राफ में बनाया था तो यही आ रहा था क्या, याद करो अभी बनाया था ना ग्राफ, क्या आ रहा था। इसको देखो, ग्राफ बनाने का फायदा यही है कि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। अगर मैं डायरेक्ट मैथमेटिक्स पढ़ा देता तो आपका तो बता तो रहे सर समझ में नहीं आ रहा है ना। अब ग्राफ आपने पढ़ा है, वेव आपने ड्रॉ की हुई है, तो आपको यकीन है नहीं ये क्या है लैम्डा बाई 4 पे हमने नोट्स निकाला था ना, नोट्स निकाला था। अगर केवल मैथमेटिक्स पढ़ा देता तो आपको यकीन ही नहीं होता, मतलब बिलीव नहीं होता आपको। तो समझ में आ गया। चलिए अच्छा, इसमें कहां फंस रहे हो बच्चों, क्या नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को, ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, बताओ बेटा। ये नहीं समझ में आ रहा तो इसको रट लो, ठीक है। कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 कब होता है पाई बाई 2 पर होता है। तो यहां पर इसको कह सकते हो 2n + 1 पाई बाई 2, n बराबर क्या 0 1 2 3, ठीक है। तो पाई बाई 2 पे ही थोड़ा ना 0 होता है, उसके आगे की बहुत सारी साइकिल जो घूम घूम के आएगी वो क्या होगी, वहां पर 0 होगा, ठीक है। तो ये हमने कहानी देख ली कि ये x की कंडीशन, तो ये किसकी कंडीशन है, नोट्स की। अच्छा, दो नोट्स के बीच की दूरी निकाल लो, 3 लैम्डा बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 4 कितना 2 लैम्डा बाई 4 मतलब लैम्डा बाई 2, ठीक है। चलिए एंटी नोट्स करते हैं, एंटी नोट्स इसको मिटा दो, एंटी नोट्स इधर करो, मिटा दो इसको, मिटा दो। एंटी नोट पे क्या होता है बच्चों बताइए, एंटी नोट जो होता है वहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है या हो सकता है, ठीक है। तो ये साइन ओमेगा टी से तो कोई मतलब नहीं है, ये क्या है इसका एम्पलीट्यूड, और ये एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब cos kx क्या होगा 1 होगा। बात समझो, कांस्टेंट नहीं लिखना है। 2a cos ओमेगा 2a cos kx 1 के बराबर नहीं होगा, cos kx क्या होगा 1 के बराबर होगा, क्योंकि ये टोटल क्या है एम्पलीट्यूड, क्या है एम्पलीट्यूड। ये मैक्सिमम कब होगा, जब भाई 2a तो कांस्टेंट है, जब cos kx क्या होगा आपका मैक्सिमम होगा। और cos फंक्शन -1 to 1 के बीच में होता है, -1 to 1, तो cos kx की मैक्सिमम वैल्यू कितनी 1। तो हम लगता है एंटी नोट के लिए cos kx बराबर क्या 1, और ये कब होगा 0 पे होगा और पाई पर होगा और 2 पाई पे होगा, ठीक है। -1 भी हो जाएगा, मतलब एम्पलीट्यूड तो मैक्सिमम उसका क्या है 1 ही है, 1 या -1, तो इसका क्या होगा 2n पाई नहीं n पाई, क्या होगा n पाई। इसको लिख सकते हैं हम क्या n पाई। और kx बराबर क्या, kx बराबर 0 पाई, तो इसी को क्या लिख सकते हैं n पाई। अरे n पाई लिखना समझ में आ रहा है, या तो इसको लिख लो 0 पाई 2 पाई 3 पाई, तो उसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं n पाई लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो k को क्या लिखेंगे फिर 2 पाई बाई लैम्डा, पता ही है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x बराबर n पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, x बराबर क्या n लैम्डा बाई 2, x बराबर n लैम्डा बाई 2। तो देखो अगर हम n बराबर 1 रखें तो x बराबर क्या आ जाएगा लैम्डा बाई 2, तो पहला एंटी नोट कहां पर आया लैम्डा बाई 2। दूसरा वाला x बराबर 2 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2 या लैम्डा हो गया ना, और तीसरा वाला 3 लैम्डा बाई 2। तो ग्राफ याद करो, पहला किस पे आया था लैम्डा बाई 2, दूसरा वाला लैम्डा पे, 2 लैम्डा बाई 2 या उसको क्या हो गया वो लैम्डा ही हो गया। तो ग्राफ से भी समझ में आ रहा है और मैथमेटिक्स से भी समझ में आ रहा है, ग्राफ केवल समझाने के लिए कराया है, ठीक है। बाकी आपको करना इसी तरीके से। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला याद कर, या तो देखो इक्वेशन दी होगी, या तो अगर इक्वेशन दी होगी तो थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा माइंड, अगर केवल ट्रैवलिंग वेव दी होगी तब क्या करेंगे रिफ्लेक्शन कराएंगे, फिर देखेंगे फ्री एंड से रिफ्लेक्शन है कि फिक्स एंड से रिफ्लेक्शन है।
तो उसको समझते हुए फिर हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, स्टैंडिंग वेव जनरेट करेंगे, फिर वहां पर देखेंगे कि नोड पर क्या हो रहा है और एंटी नोड पे क्या होता है, उसको फॉर्मूला निकाल के कर लेंगे। अगर हमें पोजीशन ऑफ नोड्स और एंटी नोड्स पूछी गई होगी, अगर डिफरेंस रिजल्ट पूछा गया तो वो तो फिक्स होता है। किसी भी ट्रैवलिंग वेव, किसी भी स्टैंडिंग वेव के लिए जो नोड्स की पोजीशन, मतलब दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस है, वो क्या है, फिक्स है। नोड्स में, एंटी नोड्स में, नोड्स और एंटी नोड्स सबके बीच में डिस्टेंस क्या है आपकी, फिक्स है। चलो समझ में आ गया करना क्या है। क्या हो गया बेटा, नहीं समझ में आया शिवपूजन? ठीक है, जिन बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं तो मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं बुलाना सबको ना। बात करता हूं मैं आप लोगों से क्या क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को। तो बॉटम ऑफ द पिरामिड से स्टार्ट किया है मैंने आज, अब मैं बुलाऊंगा सबको, तो हर इंसान तैयार रहे। उसमें कुछ डांटेंगे नहीं बेटा, बस पूछेंगे ही। कोचिंग में डांटने जैसा सिस्टम कुछ है ही नहीं, स्कूल में डांटा जाता है। लेकिन फिर भी आप अपनी प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम को पहचानिए और उसको करेक्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है। आप सब लोग नीचे से, विष्णु सर आप लोग को कॉल करेंगे, आप लोग मुझसे मिलिए, थोड़ा मिल के कोशिश करते हैं कि आप लोग के बेनिफिट के लिए वर्क कर सकें, ठीक है। तो स्टार्टिंग नीचे से किए, ऊपर तक जाएगा ना, ऊपर तक जाएगा। बुलाऊंगा सबको। जानू तो कितने पानी में हो तुम लोग ना, क्या चल रहा है जिंदगी में, पढ़ाई करिए। चलो आगे चलें, हो गया, ठीक है। थोड़ा तेजी से चलो बच्चों, बहुत सिलेबस है। हो गया, चलिए अब देखिए मैं लिखा दूं आपको, बोलो तो, जैसे -2a साइन kx साइन ओमेगा टी, या y बराबर 2a cos kx cos ओमेगा टी, या दिया हुआ है y बराबर a cos ओमेगा टी साइन kx प्लस पाई बाई 2, कुछ भी दिया है, मतलब ये कुछ भी इक्वेशन दी हुई है, ये सारी इक्वेशन क्या है, ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है, सॉरी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। अच्छा एक स्टैंडिंग वेव मान लो ऐसी है, y बराबर 2a साइन, समझिए, kx प्लस पाई बाई 3 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। क्या ये भी हो सकती है स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन? हो सकती है? कौन करा नहीं? नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, किसी पर्टिकुलर टाइम पे लिया गया है, किसी पर्टिकुलर, और पाई बाई 3 होने से कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं है, अभी आएगा। देखो ये तो केवल फेज दे रहा भाई, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 क्या हुआ, कॉस ओमेगा टी, भाई ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 क्या हो गया, कॉस ओमेगा टी, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ना, एंगल ही तो है, एंगल में कुछ जुड़ गया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। हम अभी तक एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं ना, बीच के पॉइंट की बात तो कर ही नहीं रहे हैं भाई, एक्सट्रीम पे बात कर रहे हैं ना। जो ग्राफ बना रहे हो किसमें बना रहे हैं, जब एम्पलीट्यूड था, एक आप लोग को मैंने रील भेजा था, देखा था, उसमें पार्टिकल क्या भाई, जरूरी थोड़ा ना हमेशा यहां पर होगा, कभी यहां पर भी होगा, कभी ये यहां पर भी होगा, कभी ये यहां पर भी होगा ना, अलग अलग पॉइंट पर होगा। तो वो उसी पॉइंट में से कोई पॉइंट है, उसी पॉइंट का कोई पॉइंट है। अब इसमें करना क्या, कॉन्सेप्ट इज सेम, कॉन्सेप्ट क्या है पुराना, सेम। अब मैंने बोला कि ये वाला तो फेज को निर्धारित करेगा, पोजीशन ऑफ नोड्स निकाली, क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ नोड्स। तो पोजीशन ऑफ नोड्स के लिए ये वाला क्या होना चाहिए भाई, वाई नेट क्या होना चाहिए, मिनिमम 0, और ये 0 कब होगा, जब ये वाला पोर्शन आपका 0 होगा। तो साइन kx प्लस पाई बाई 3 क्या होगा, 0 होगा। बोलो साइन kx प्लस पाई बाई 3 क्या होगा, 0 होगा। और ये कब 0 होता है, कितना, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, kx प्लस पाई बाई 3। देखो एक तो पहला 0 कितना होगा, 0 पर ही होगा,
उसके बाद कब होगा? क्या होगा बोलो? पाई बाई, हाँ, 0 पे आएगा, पाई पे आएगा, 2 पाई पे आएगा, तो क्या है ये? n पाई है। बोलो ये क्या है? n पाई। अरे बेटा देखो, साइन का कर्व है ना, देखो देखो याद करने का तरीका क्या है। साइन ये 0 कब हो रहा है? देखो ये 0, ये पाई, ये क्या 2 पाई, और ये क्या 3 पाई, और ये क्या 4 पाई। अब बोलो साइन का 0 कब हो रहा है? साइन का कर्व 0 कब हो रहा है? 0 पर, फिर पाई पर, फिर 2 पाई पर, 3 पाई पर, 4 पाई पर, तो हम कह सकते हैं कि n पाई पर। क्या कह सकते हैं? n पाई पर। अच्छा मैक्सिमम कब हो रहा है? देखो ये वाला क्या, पाई बाई 4, कौन बोल रहा है? हाँ पाई बाई, ये वाला क्या है? पाई बाई 2। पाई बाई 2 है बेटा, t बाई 4 है, पाई बाई 2 है, समझो। ये टाइम पीरियड के टर्म में बात करें अगर हम, तो ये क्या है? टाइम पीरियड का 4th है। लेकिन पाई भाई टोटल कितना होता है पीरियड? 2 पाई, तो इसका कितना होगा? पाई, इसका पाई, तो इसका कितना? पाई बाई 2। अगर टी के टर्म में, टाइम पीरियड के टर्म में बात करें, तो टोटल टाइम पीरियड कितना? टी, 2t नहीं टी, तो इतना कितना? टी बाई 4। देखो, और ओमेगा टी बराबर क्या? 2t बाई, अरे क्या बोल देते हैं, देखो ओमेगा टी 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू क्या? t बाई 4, तो t से t कैंसिल, तो ये कितना आ गया? पाई बाई 2। तो जब t बाई 4 समय था तो फेज कितना था? पाई बाई 2। अरे छोटे छोटे कंफ्यूजन दूर हो रहे हैं धीरे धीरे। जब आपका टाइम पीरियड t बाई 4 था तो फेज कितना था? पाई बाई 2। कुछ समझ में आ रहा थोड़ा बहुत? ठीक है, ये टेक्नोमेट्री अच्छी खासी इन्वॉल्व है बेटा, करना है, समझिए। तो ये आपका आ गया। यहां से इसको अभी इसके टर्म में मत लिखो। अब तो kx बराबर क्या? kx बराबर पाई बाई 3 को इधर ले जाओ, यहां पे 0 था, यहां पर 0 था, तो मैं क्या बोलूंगा इसको? माइनस पाई बाई 3। इसको क्या बोलूंगा? पाई माइनस पाई बाई 3। इसको क्या बोलूंगा? 2 पाई माइनस पाई बाई 3। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कैसे हो गया? नहीं बेटा देखो, ये जो वैल्यू है, ये 0 पाई 2 पाई है, इसका क्या मतलब है? ये कभी इसके बराबर, ये कभी इसके बराबर, और ये कभी इसके बराबर। तो जब ये इसके बराबर kx प्लस पाई बाई 3 बराबर 0, तब kx किसके बराबर? माइनस पाई बाई 3 के बराबर। और जब kx प्लस पाई बाई 3 किसके बराबर? पाई के बराबर, तो kx कितना? पाई माइनस पाई बाई 3। आप समझ गए? समझ में आया? तो यानी कि kx किसके बराबर है? माइनस पाई बाई 3 पाई बाई 3। ये कहानी हो गई, ठीक है। तो यहां से फिर k की वैल्यू रख दो, k की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स बराबर माइनस पाई बाई 3। ये कितना आएगा? पाई माइनस पाई बाई 3 कितना? 2 पाई बाई 3। ये कितना? 6 माइनस पाई कितना? 5 पाई बाई 3। और पाई पाई पूरा कैंसिल और 2 से नीचे डिवाइड, तो x क्या हो जाएगा? यहीं पे लिखते हैं, x की वैल्यू लिखो। x की वैल्यू कितनी? माइनस लैम्डा बाई 3। अच्छा 6 लैम्डा बाई 6। फिर ये, फिर कितना? 2 लैम्डा बाई 6 अभी लिखते हैं। फिर लिखो 5 लैम्डा बाई 6। इसी के टर्म में बात करेंगे। ये क्या हो गया? ये कितना हो गया? इधर से गए तो हो गया लैम्डा, तो क्या हो गया? लैम्डा बाई 6। और ये इधर गए तो हम क्या हो गया? 2 लैम्डा बाई 6। और इधर गए तो क्या हो गया?
5 लेमडा बाई 6। ये क्या है? पोजीशन ऑफ नोड्स। क्या है? पोजीशन ऑफ नोड्स। अब देखो एक निगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? एक निगेटिव। तो बताया था ना तुमको, ऐसा तो हम t बराबर 0 पर देख रहे हैं कि यहां से स्टार्ट हो रही है वेव, तो इधर भी चल रही है वेव, तो इधर भी चल रही है। तो ये वाला नोड है जो इधर पे है कहीं, जो पीछे कहीं है। समझ में आया? तो इसमें भी आप पोजीशन ऑफ नोड्स निकाल सकते हैं। अच्छा, एंटी नोड, इसको क्या करोगे? इसको 1 के बराबर कर दोगे तो समथिंग बराबर समथिंग हो जाएगा, उससे भी निकाल सकते हो। अच्छा, मैं बोलूं कि ये लेमडा बाई 5 लेमडा अपॉन 6 माइनस 2 लेमडा अपॉन 6 कितना हो गया? 3 लेमडा अपॉन 6। तो कितना हो गया? लेमडा बाई 2। देखो इन दोनों का निकाला, दोनों ये क्या है? नोड्स। दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी हुई? तो अभी भी हमारी कहानी सही है कि दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है? लेमडा बाई 2। कहानी सब कुछ सही है। ये दिस इज द प्रोसेस। बच्चों कॉम्प्लेक्स लग रहा है क्या? देखो यही है, इसमें मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व है, टेक्नोमेट्री भी इन्वॉल्व है। थोड़ा करोगे तो हो जाएगा, घबराओ नहीं। और ये सब करना सीखो। ये ऑर्गन पाइप में भी काम आएगा, हार्मोनिक्स में भी काम आएगा, ये पूरी वेव में आगे काम आपके आएगा, एंगल के टर्म में लिखना वगैरह ना। रिलेट करना पड़ता है। देखो ये चीजें दिमाग से उतर जाती हैं, कब जीरो है कब ये है, तो थोड़ा सा ग्राफ के टर्म में याद करोगे तो याद हो जाएगा। जैसे मैंने इसको बता दिया ना, ये ठीक है, ये किसका ग्राफ है? साइन का। और कॉस का अगर मैं बनाऊं तो कॉस का ऐसे बनता है ना। तो ये देखो मैक्सिमम कहां पर देख सकते हो ना, कि यहां पर 0 पर, उसके बाद कहां पर? इस वाली जगह पर। तो ये कितना है? ये टोटल कितना है? टोटल आपका 2 पाई है। तो ये कितना है? 0। और ये कितना है? पाई बाई 2। ये कितना है? पाई ना। तो पाई पर क्या है? -1। पाई पे वैल्यू कितनी है? -1। 0 पे कितनी थी? 1 थी। तो ग्राफ के टर्म में याद रखोगे तो थोड़ा सा याद रहेगा, नहीं तो फिर भूल जाता है ना। तो साइन का कर्व आ जाना चाहिए, इसका कर्व याद होना चाहिए, साइकिल याद होनी चाहिए। थोड़ा सा करोगे समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। बहुत चेहरे उतरे हैं तुम लोग के, समझ में नहीं आ रहा क्या? बिल्कुल नेचर है बेटा, मतलब इट्स अ नेचर। इस टॉपिक का नेचर ही ऐसा है, मैं क्या करूं। मैथ्स भी इन्वॉल्व है, टेक्नोमेट्री भी इन्वॉल्व है, थोड़ा समझोगे तो हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। चलें आगे चलें। साइन सी वाले फॉर्मूले याद कर लीजिएगा और टेक्नोमेट्री थोड़ी सी पढ़ लीजिए ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखिए, डिफरेंस बिटवीन ट्रैवलिंग वेव। खत्म हो गया स्टैंडिंग वेव। ये दिस इज द लास्ट टॉपिक था, मतलब स्टैंडिंग वेव का बेसिक खत्म हुआ। अब स्ट्रिंग वेव में हम लोग देखेंगे। बोलो बेटा क्या नहीं समझ में आया? बोलो, थोड़ा थोड़ा अपनी पर्सनल प्रॉब्लम इकट्ठा करो, बताएंगे एक साथ, सोल्यूशन देंगे सबका। चलो आगे चलें। लिखिए, डिफरेंस बिटवीन ट्रैवलिंग वेव एंड स्टैंडिंग वेव। हेडिंग डालिए, डिफरेंस बिटवीन ट्रैवलिंग वेव एंड स्टैंडिंग वेव। बना लो, एक साइड में लिखो ट्रैवलिंग वेव, एक साइड में लिखो स्टैंडिंग वेव। सब कुछ पढ़ा दिया है, नोट करते जाइए। फर्स्ट लिखिए, ट्रैवलिंग वेव में लिखिए, दीज वेव ट्रेवल, ऐसे बीट में पार्ट करके बनाइए, एक तरफ ट्रैवलिंग वेव एक तरफ स्टैंडिंग वेव, दोनों को एक साथ लिखाएंगे। दीज वेव ट्रेवल सो एनर्जी इन सच वेव इज ट्रांसफर्ड। सो एनर्जी इन सच वेव इज ट्रांसफर्ड। एनर्जी इन सच वेव इज, दीज वेव ट्रेवल
so energy in such wave is transferred. ये वेव क्या करती है, ट्रेवल करती है, तो एनर्जी भी क्या होती है, ट्रांसफर होती है. स्टैंडिंग वेव में लिखिए, स्टैंडिंग वेव, इन स्टैंडिंग वेव एनर्जी डज नॉट ट्रांसफर्ड. इन स्टैंडिंग वेव एनर्जी डज नॉट ट्रांसफर्ड. एनर्जी कॉमा एनर्जी इज बाउंडेड. एनर्जी इज बाउंडेड. एनर्जी इज बाउंडेड. नेक्स्ट लिखिए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्ले ट्रैवलिंग में लिखिए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल इज सेम. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल इज सेम. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल इज सेम. बताया था ना, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में क्या कर रहा है, ये रस्सी है, तो हर पार्टिकल को एक बार मौका लग रहा है कहां, मैक्सिमम डिस्प्लेस पे जाने का. लेकिन स्टैंडिंग वेव में हर पार्टिकल को मौका नहीं है ऊपर जाने का ना. तो नेक्स्ट में लिखो, एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल. एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल. एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल. स्टैंडिंग वेव में बेटा एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल. देखो, नोट्स और एंटी नोट्स का कॉन्सेप्ट ट्रैवलिंग वेव में नहीं आया था, क्योंकि वहां पे पॉसिबल ही नहीं है. नोट्स हो सकते हैं क्या, नोट्स तो वो पॉइंट है जिसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही क्या हो, जीरो हो, और एंटी नोट्स वो पॉइंट है जहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो, मैक्सिमम हो. ठीक है, अच्छा, ट्रैवलिंग वेव में तो हमेशा ही क्या होता है, हर पार्टिकल कभी ना कभी मैक्सिमम पर जाएगा. तो नोट्स और एंटी नोट्स कहां नहीं फॉर्म होते हैं, ट्रैवलिंग वेव में फॉर्म नहीं होते हैं, ना हो सकते हैं. ठीक है, नोट्स और एंटी नोट्स कहां बन सकते हैं, केवल स्टैंडिंग वेव में बन सकते हैं. किसमें, स्टैंडिंग वेव में. तो लिख लो, चाहे ये भी लिख लो, नोट्स एंड एंटी नोट्स कैन नॉट फॉर्म इन ट्रैवलिंग वेव. नोट्स एंड एंटी नोट्स कैन नॉट फॉर्म इन ट्रैवलिंग वेव. नेक्स्ट लाइन से, स्टैंडिंग नोट्स एंड एंटी नोट्स कैन नॉट फॉर्म इन ट्रैवलिंग वेव. स्टैंडिंग में लिखो, नोट्स एंड एंटी नोट्स आर ओनली पॉसिबल इन स्टैंडिंग वेव. नोट्स एंड एंटी नोट्स आर ओनली पॉसिबल इन स्टैंडिंग वेव. एक बात और देखो, जब हम ट्रैवलिंग वेव की बात करते हैं तो क्या सभी पार्टिकल कभी मीन पोजीशन पे हो सकते हैं, नहीं है. एक बार वेव जनरेट हो गई तो कुछ मीन पे होगा, कुछ मैक्सिमम होगा, कुछ बीच में होगा. वेव जनरेट हो रही है तो सारे पार्टिकल, कोई ऐसा टाइम आएगा ही नहीं कि हर पार्टिकल कहां पर है, मीन पोजीशन पे. लेकिन स्टैंडिंग वेव में तो था. स्टैंडिंग वेव में पार्टिकल क्या, सारे पहले ऊपर, फिर मीन, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर मीन, फिर ऊपर. तो एक टाइम पीरियड में 2 बार मीन पोजीशन पे आ रहे थे. देखो ग्राफ पलट के देख लो, कितनी बार आ रहे थे, 2 बार आ रहे थे. मीन पोजीशन पे कितनी बार आ रहे थे, देखिए 2 बार आ रहे हैं मीन पोजीशन पे. एक टाइम पीरियड पे कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं. ठीक है. अच्छा बेटा, ये जैसे इसको कंसीडर करोगे तो एक इसको नहीं करोगे. देखो यहां से जनरेट हुआ ना, यहां से जनरेट हुआ, फिर यहां पर आया, एक बार मीन पे आ गया, फिर ये यहां पर मीन पे आ गया. तो एक टाइम पीरियड कंप्लीट होता कितना आ गया, 2 बार आ गया. लेकिन क्या ट्रैवलिंग वेव पे एक साथ मीन पोजीशन पे थे, नहीं तो ये भी डिफरेंस है. इसको भी लिखो, एट नो टाइम all particle passes from mean position. At no time all particle passes from mean position simultaneously. Mean position simultaneously. उसमें लिखिए दूसरे वाले में, all particle passes mean position simultaneously. All particle passes
मीन पोजीशन साइमल्टेनियसली twice in each time period, twice in each time period, twice in each time period. इस टाइम पीरियड में कितनी बार जाते हैं? 2 बार. ठीक है, ये सब आपके थ्योरी के क्वेश्चन हैं.